मिस्री जादूगरों का दावा था कि वो ऐसे कुव्वतों के मालिक हैं कि एला तरीन देवताओं से भी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सकते हैं। हिंदुस्तान में ब्रह्मा, शिव और विष्णु पर मुश्तमिल 3 शक्लों वाला अजीम देवता भी जादूगरों के जादू का शिकार हो जाया करता था। ओल्डनबर्ग कहता है कि खास मौकों पर मनाई जाने वाली रसूमात हर किस्म के जादू के मुकम्मल नमूने हैं। हद तो ये है कि विचक्राफ्ट, जिसे सफली इल्म भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का हिस्सा बन गया था और मुक़द्दस तरीन विधि रसूमात का लाजमी जज़्बा था। मास्पेरू कहता है कि कदीम मसर में अगर किसी शख्स को देवता की खुशनुदी मतलूब होती तो इसे जनतर मनतर जानने पड़ते, कई रसूमात पर अमल करना पड़ता, शैतान की पूजा करनी पड़ती और अपने हाथ देवता के बुत पर रखकर अपने आप को इसकी तहवील में देने का ऐलान करना पड़ता था। कहा जाता था कि ये सब कुछ देवता के अपने अहकामात हैं, जिन पर अमल करने ही से वो राजी हो सकता है। कदीम जमाने के लोगों का अकीदा था कि मजहबी पेशवा अपने मनसब के तुफैल ऐसी खास कुव्वत का मालिक हो जाता है कि वो मजहबी अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स पर जादू कर सकता है, या जैसा कि आर्लिनड में कहा जाता था कि वो इसे बद्दुआ दे सकता है। ये कदीम अकीदा दौर हाजिर में भी मौजूद है। राबरनसन समित कहता है कि मुंतजिम मत या मजमूई तौर पर समाजी तंजीम का दुश्मन तस्वुर किए जाने वाले जादू पर तारीख और खुफिया मकामात पर अमल किया जाता था और इसे मुख्तलिफ कल्ट्स की पसत रसूमात से तश्कील दिया गया था। लिहाजा ज़माना वुस्ता में जादूगरों ने मजहबी रसूमात की ऐसी नकाली की कि जो इनकी तौहीन की हद तक पहुंच गई। इसके बरअक्स मजहब ने अलूहियत का एक अखलाकी तस्वुर तश्कील दिया है, जिसके तहत इंसान नेक अमाल करके गैर मामूली ताकत हासिल कर सकता है। वक्त इम्कान ये है कि पेशावर जादूगर असल में एक ऐसा शख्स होता था जो पैदाइशी तौर पर मुताले और तरबियत के जरिए अपने साथियों पर ताकतवर असर हासिल कर लेता था। मजहबी पेशवा तभी इन्हीं जराए से या चला काट कर और फाका कुशी के जरिए इन तखलाती हस्तियों की हिमायत हासिल कर लेते थे जिनके बारे में यकीन था कि वो इंसानों के मामलात पर असर या कंट्रोल रखती हैं। चुनाचे मजहबी पेशवा और जादूगर बुनियादी तौर पर मुत्तहिद होते थे। जादूगर हमेशा अपने से ज्यादा ताकतवर हस्ती के दस्तनगर रहते थे, लिहाजा वो जनतर मनतर के जरिए देवताओं की मदद तलब करते थे और मजहब और जादू का इत्तेहाद इस तरह अमल में आया। फ्रांस में सेंट गेरोन्स अराइगी में दरियाफ्त होने वाली टेराइस फरीरे नामी गार की दीवारों पर मौजूद कदीम तरीन नक्काशी से सबूत मिलता है कि क़ब्ल तारीख दूर का इंसान जादू पर अमल करता था। बरोकल ने वहां एक लंबी गार के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा दरियाफ्त किया था। इस कमरे की दीवारें नक्काशी से ढकी हुई थीं। इन सब में नुमायां शैबा एक आदमी की थी जिसको निकाब ओढ़ाया गया है। इसके 12 सनगे जैसे सनग और दम बनाई गई है। उसी कमरे में दीवार के निचले हिस्से में मज़कूरा बाला शैबा के करीब इतनी ही नुमायां एक और शैबा है। ये शबी मिंबर नुमा एक ऊंची जगह की है जिस पर चढ़ने का रास्ता इसके अक़ब में बनाया गया है। क़ियास किया जाता है कि जादूगर इस जगह जादुई अमल करता होगा। अगर ये क़ियास दुरुस्त है तो गार की धंधली और पर इसरार फिजा में यकीनन इस जादूगर के कामों को देखने वालों के ज़हनों पर जरूर बहुत असर होता होगा। 12 सनगे के निकाब वाली इस शैबा को ज़हन में रखकर 12वीं सदी के इब्तिदाई बरसों की बरिकले की जादूगरनी वाली कहानी को याद करना बहुत दिलचस्प रहेगा। इस कहानी को मेलसबरी के विलियम ने बयान किया था। वो लिखता है कि जब जादूगरनी मरने लगी तो इसने पादरियों और अपने बच्चों से इल्तिजा की कि इसकी लाश को 12 सनगे का निकाब ओढ़ाकर पत्थर के ताबूत में रखकर ताबूत को शीशे और लोहे से मजबूती से बंद कर दिया जाए ताकि इसकी लाश बुरी रूहों से महफूज रहे। जादू का तमाम देव मालाओं से गहरा ताल्लुक होता है, ने इस फलसफे के कदीम अकायद से भी। सरतश्त, जिसे मैजियन मजहब का बानी करार दिया जाता है, क़ियासन 1500 क़ब्ल अज़ मसीह में जिंदा था। ताहम ज़ोरोस्ट्रियनियन के मुताबिक कि जिसमें इसका नाम मौजूद है वो शायद इससे भी काफी अरसा पहले वजूद रखता था। ज़ोरोस्ट्रियनियन में पेश किए जाने वाले अकायद के मुताबिक इसके मजहब के बुनियादी उसूल ये हैं कि दुनिया में 2 अजीम क़ुव्वतों खैर और शर का तसादुम बरपा है। खैर अज़ली और अबदी है और आखिरकार शर पर गालिब आ जाएगा। मैगाई के लोग 591 क़ब्ल अज़ मसीह में मौजूद थे। वो जादूगर की हैसियत से मशहूर थे।
وہ زرتشت کے افکار و نظریت کا پرچار کرتے تھے۔ جس زمانے میں کوروش نے نئی فارسی سلطنت قائم کی وہ اس زمانے میں موجود تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وہ خوابوں کی تعبیر بتانے اور نجوم کے علم میں مہارت رکھنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ وہ پر اسرارات کا بھی علم رکھتے تھے اور اس مقصد کے لیے اپنے معبدوں میں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ان کا دعوی تھا کہ وہ حق کے متلاشی ہیں۔ ان کا یہ بھی دعوی تھا کہ وہ انسان کو خدا جیسا بنا سکتے ہیں جس کا جسم نور ہے اور روح حق۔ وہ بتوں کو نہیں مانتے تھے اور آسمان کو خدا کا عکاس مانتے ہوئے اس کی پرستش کرتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق وہ آسمانی اجسام سے کلام کرتے اور سورج، چاند، زمین، آگ، پانی اور ہوا کو چڑھاتے تھے۔ مصر اور یونان میں پر اسرار علوم کے ماہرین کی تنظیموں کے ریاستی معاملات پر عموماً بہت گہرے اثرات ہوتے تھے۔ فارس میں انہیں عمل طور پر سیاسی غلبہ حاصل تھا۔ مقدس مذہبی فلسفہ اور سائنس ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ بیماروں کا روحانی اور جسمانی علاج کیا کرتے تھے۔ 500 قبل از مسیح میں ان پر ہولناک مظالم ڈھائے گئے اور وہ کیپاڈوسی اور ہندوستان چلے گئے۔ یونان اور عرب میں جادو کے اثرات پھیلنے کا سبب شاید مہنگائی کی مغرب کی طرف نقل مکانی ہو۔ انجیل میں مشرق کے دانا مردوں اور ان کے ستاروں کے علم کے جو حوالے ملتے ہیں ان سے بھی اس امکان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ پر اسرار کابیری کی پرستش بھی کرتے تھے۔ کابیری کی پرستش بہت قدیم زمانوں میں بھی کی جاتی تھی۔ ان قدیم قبل از تاریخ رسومات سے موازنہ کیا جائے تو ایلیوس اور باخوس کے اسرار تو حالیہ زمانوں کی بات معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ کابیری تو تھے اور ہرمیزٹریکٹس کی نسل سے تھے، تاہم ہیروڈوٹس انہیں ولکن کے بیٹے کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیوپیٹر کو اکثر و بیشتر ان کا باپ کہا جاتا تھا۔ دوسرے پرانے لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ دیوتاؤں کے وزیر تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ کابیری کی پرستش کا آغاز مصر سے ہوا تھا اور میمفس کا معبد ان کے لیے مخصوص تھا۔ قدیم روم میں انہیں لوگوں کا گھریلو دیوتا تصور کیا جاتا تھا۔ میمفس کا جزیرہ کابیری کی پرستش کے حوالے سے نمایاں اہمیت کا حامل تھا۔ یہاں ولکن کی پرستش بھی کی جاتی تھی جس کی علامت آگ تھی۔ اس جزیرے میں کابیری اور ولکن کے سامنے پر اسرار رسوم ادا کی جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رسوم رات کی تاریکی میں ادا کی جاتی تھیں۔ مسلک میں شامل ہونے کے خواہش مند کے سر پر زیتون کے پتوں کا تاج رکھا جاتا اور اس کی کمر کے گرد سرخ رنگ کی پیٹی باندھ دی جاتی۔ اسے ایک خوب روشن تخت پر بٹھا دیا جاتا اور دیگر لوگ مستانہ وار اس کے گرد رقص کرتے۔ ان تقریبات جن کو عمومی نظریہ پیش کیا جاتا تھا وہ تھا موت کے ذریعے اعلیٰ ترین زندگی تک رسائی۔ امکان ہے کہ جب مذہبی پیشوا روحانی اثر میں ہوتے تب ان پر مختلف چیزوں کے حوالے سے انکشافات ہوتے۔ پیشین گوئی کے پر اسرار فن میں ہاتفوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سے ڈیلفی کی ہاتف مشہور ترین ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ اس کو ریٹاس نامی چرہوہے نے ایک غار سے نکلتے ہوئے دھواں میں پایا تھا۔ یہ دھواں فطری تھا یا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہانی کہتی ہے کہ وہ ڈیفلی کا ہاتف وہیں رکا رہ گیا اور خود بخود کچھ الفاظ ادا کرنے لگا۔ وہاں ایک تہائی راکھ رکھ دی گئی۔ جوابات کے وسیلے کے طور پر ایک لڑکی کو منتخب کیا گیا اور فرض کر لیا گیا تھا کہ یہ جوابات غیب سے آئیں گے۔ بعد ازاں اس مقام پر لارل کی شاخوں سے ایک کٹیا بنا دی گئی۔ اس کے بعد مذہبی پیشواؤں نے سنگ مرمر کا معبد بنا دیا اور پیتھونیے کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے ہاتف لڑکی نے مقدس فوارے کا پانی پیا تھا جو کہ صرف اس کے لیے مخصوص تھا اور لارل کا پتا چبایا تھا۔ اس کے سر پر لارل کے پتوں کا تاج رکھا تھا۔ جو شخص ہاتف سے کچھ پوچھنا چاہتا پہلے اسے کسی جانور کی بھیک دینی ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک سوال لکھ کر پیتھونی کو دے دیتا۔ وہ سوال لے کر سونے کی تپائی پر بیٹھ جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیلفی کی ہاتف سال میں صرف ایک مہینے میں بولتی تھی اور شروع میں تو وہ اس مخصوص مہینے کی صرف 7ویں تاریخ کو بولا کرتی تھی۔ یہ دن اپالو کی پیدائش کا دن تھا۔ جیوپیٹر ایمون کی ہاتف اور اس معبد کا محل وقوع دونوں متنازع ہیں۔ لیوکن اور دوسرے کلاسیکی لکھاریوں نے اس معبد کے بارے میں لکھا ہے۔
मजहबी पेशवा देवता के पतले को बाहर ले जाते थे और इसकी शबैया बोलती नहीं थी बल्कि सिर्फ सरबल्ला कर जवाब देती थी। बाज औकात खुद मजहबी पेशवा इसके इशारों को न समझ पाने का इतराफ करते थे। चुनाचे सर के इशारों से दिए गए जवाबात के नतीजे में सवाल बगैर जवाब के ही रह जाता। जियोपीटर डोडोना का हातफ एक दरख्त था। बाज मुसन्निफों ने इसे शाह बलूत का और बाज ने सफेदे का दरख्त करार दिया है। इस दरख्त की शाखों से घंटियां लगी होती थीं, जो हवा के हलके से झोंके से भी बजने लगती थीं। यहाँ एक अनोखा फवारा भी था। इसकी खुसूसियत ये बताई गई है कि ये भी बुझी हुई मशालों को दोबारा रोशन कर देता था। पाजानियास ने जियोपीटर ट्रफिंक्स के हातफ का तज़किरा किया है। टरूफोनिकस को इसके जमाने का सबसे ज्यादा माहिर ममार तस्वुर किया जाता था। रिवायत बताती है कि एक ज़लज़ले के दौरान वो एक गार में गम हो गया। इसके बाद वो गार पेश गोई करने लगा। सवाल का जवाब चाहने वाले को गार के अंदर जाकर भीख देनी पड़ती थी। टरूफोनिकस कभी ख्वाब में और कभी बुलंद आवाज में सवाल का जवाब देता था। कहा जाता है कि गार में जाने वालों में से एक शख्स वापस नहीं आ सका। शायद इसकी किस्मत ही में वही मौत लिखी थी। इस शख्स के गार में दाखिले का मकसद हातफ से मशवरा न लेना था बल्कि इसका खजाना चराना था। पाजानियास लिखता है कि मैं सुनी सुनाई नहीं लिख रहा हूँ बल्कि जो कुछ मैंने खुद देखा है और दूसरों के साथ होता देखा वही लिख रहा हूँ। कमोलटन के नजदीक कलारस में कलारीन अपालो का हातफ था। पेश गोय बयान करता था जिसका ताल्लुक एक पेशगो खानदान से था। पेश गोई करने से पहले वो एक चश्मे का पानी पीता जिसके बारे में मशहूर था कि इससे मुस्तकबिल का पता चल जाता है। इस पानी को पीने की इजाजत भी मिलती थी जब कोई शख्स सख्त चला करता। मिस्री हातफ भी बहुत मशहूर थे और तारीख के नजदीक एम्फियारस का हातफ शायद सबसे ज्यादा मशहूर था। कहा जाता है कि सवाल पूछने वाले मेंढरों की भीख चढ़ाते और फिर इनकी खाल पर सो जाते। इन्हें ख्वाब में अपने मुस्तकबिल के हालात का इल्म हो जाता था। इनके ख्वाबों की तबीर भी बताया करते थे। यहाँ मौजूद फवारे के करीब कोई रसूम अदा नहीं की जाती थी। इसके पानी के साथ कोई पर इसरार खुसूसियात मौसूम नहीं थी। अलबत्ता बातिफ से अपने मुस्तकबिल के हवाले से पेश गोई सुनने के बाद लोग रवाना होने से पहले सोने का एक सका इसके पानी में डाला करते थे। कहानी ने पुराने जमाने के लोगों के ज़हनों पर असरात डाले थे। क़ियास किया जाता है कि इनका आगाज एटरूरी से हुआ था। कुछ लोगों का क़ियास है कि इनका जमाना इससे भी पुराना है और वो तादाद में 4 थे। इनका ताल्लुक पेट्रेशन तबके से होता था। बाद अज़ां इनकी तादाद बढ़कर 9 हो गई थी। इन्हें मजहबी पेशवाओं में से मुंतखब किया जाता था। जादू में ये चीज भी पाई जाती कि दीगर कौमों के लोग परिंदों की अरान से शुगुन लेते थे। अगर शाहीन नजर आता तो इसे खुशहाली का शुगुन समझा जाता था। अगर सारस आंधी की वजह से रुख बदल लेते तो इसे जहाज रानों के लिए आफत का पेश खैमा समझा जाता था। जानवरों से भी शुगुन लिए जाते थे और हद तो यह है कि इस मकसद के लिए शहद की मक्खियों के झंडों से भी शुगुन लिए जाते थे। जब अच्छे या बड़बड़िए शगुनों पर एक बार यकीन कर लिया जाए तो जहन पर इनका असर बहुत मजबूत होता है। परिंदे शुगुन लेने में अहम किरदार अदा करते थे और कौवे तो बिलखुसूस। बाज औकात को वका नजर आना अच्छा शुगुन होता था, ताहम जब इन्हें अपने पर नोचते हुए देखा जाता तो इसे बुरा शुगुन माना जाता था। यूनानियों का अकीदा था अगर सुबह के वक्त छीनक आ जाए तो दिन खराब गुजरेगा। अगर छीनक दोपहर के वक्त आ जाए तो वो इसे खुशकिस्मती का शुगुन मानते थे। अगर रात के खाने के बाद किसी को छीनक आ जाती तो दोबारा खाना लाया जाता और वो इसे चखता। अगर ऐसा किया जाता तो आने वाली बदकिस्मती टल जाती और अगर ऐसा ना किया जाता तो इनका अकीदा था कि जरूर कोई सानिहा रोनमा हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये मालूमात पसंद आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। खुदा निगहबान।